हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। ये सभी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है आंसर सी, वायु दिशा। वात दिग्दर्शी का प्रयोग वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वायुमंडल। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को आंतरिक कोड कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आंतरिक कोड, बाहरी कोड, मेंटल, परपटी। सबसे ऊपरी भूभाग को परपटी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है आंसर डी, आंतरिक कोड, बाहरी कोड, मेंटल और परपटी। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विसर्प। नदी के टेढ़े मेढ़े बहाव को विसर्प के नाम से जाना जाता है। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वायुमार्ग। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। इसका सही आंसर है आंसर सी, जनसांख्यिकी। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है जनसांख्यिकी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पीसी कल्चर। सेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। स्थल का वह संग्रह भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्थल संधि। स्थल का वह संग्रह भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को आपस में जोड़ता है उसको स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा नंबर अफ्रीका का है। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पौधों और खनिजों से अजंता गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग प्राप्त किए गए थे। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थीं। इसका सही आंसर है आंसर ए, ताड़पत्रों पर। सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है? इसका सही आंसर है आंसर ए, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य में हड़प्पा नगर के सबसे बड़ी संख्या में नगर मिले हैं। लोथल जो हड़प्पा का एक पत्तन नगर था वो भी गुजरात में स्थित है, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, लोथल। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संस्कृत। ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बिंबिसार। बिंबिसार मगध महाजनपद के पहले शासक थे। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध रत्न के त्रिरत्नों में से नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अहिंसा। अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से शामिल नहीं है। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। एथियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ए 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थीं। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, ये सही है। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे, ये भी सही है। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, ये कथन गलत है। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? ऑप्शन पहला है ए उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त की साम्राज्य का अंग बनाया गया। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। इन्होंने हार स्वीकार की, वह इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। समुद्रगुप्त ने उन सभी राजाओं को हराकर उनका राज उन्हें पुनः उन्हें शासन करने के लिए वापस कर दिया। तो इसका ऑप्शन सही है डी। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई हैं, ये बिल्कुल गलत है। बी महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, ए ऑप्शन सही है। तो सही हो जाएगा बी सही है, लेकिन ए गलत है। तो ऑप्शन सही है बी, ए गलत है, बी सही है। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी दरगाह। सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रामानुज द्वारा। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत रामानुज द्वारा 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए यह एक फौजदारी अदालत थी, ये बिल्कुल गलत है। बी यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन बी ए गलत है और बी सही है। गैरिसन नगर से अभिप्राय है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती थी, बिल्कुल गलत है। बी किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है बी। किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे उसे गैरिसन कहा जाता था। पृथ्वी की सतह से शुरू करें, वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो पहले स्थान पे आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर वाह्य मंडल, फिर बहिर मंडल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर मंडल। दैनिक मौसम की सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना इत्यादि। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं?
पृथ्वी का अक्ष अपनी अक्ष की सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूरज की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना है। ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। भारत से इतने देशों की सरहदें मिलती हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 7। भारत से 7 देशों की सीमाएं लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ताप्ती। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि अरब सागर में गिरती है। महानदी कृष्णा और गोदावरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जबकि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसीराम चेरापूंजी है। मौसीराम मेघालय राज्य में स्थित है। भारत का प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उड़ीसा। भारत का प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। चांदीपुर मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है। दिए गए वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। कथन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण आर, गंगा का मैदान और तटवर्ती क्षेत्र एक उच्च जनसंख्या घनत्व का पोषण करते हैं। यह भी कारण भी बिल्कुल सही है। गंगा का मैदान और तटवर्ती क्षेत्र एक उच्च जनसंख्या घनत्व का पोषण करते हैं, यह भी सही है। उपर्युक्त दोनों वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित क्या सही है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6.5 लाख के आसपास है। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आबादी। भारत में युद्ध टैंक निर्माण आबादी में किए जाते हैं। किस राज्य में हीराकुड बांध स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उड़ीसा। भारत के उड़ीसा राज्य में हीराकुड बांध महानदी पर बनाया गया है। हीराकुड बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में पड़ता है। अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल स्थित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। टिटिकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के सर्वाधिक घने जंगल हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में चंदन के सर्वाधिक जंगल मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या के अधिक होने के कारण ही मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहा जाता है। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा। देश के दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा भारत के लगभग
बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। आपातकाल की घोषणा 352 के अनुसार की जाती है, जबकि अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन चलाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के भाग 4 में है। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राजस्थान। भारत में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान राज्य में 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है। सदन के विशेष बहुमत से क्या अभिप्राय है? कुल सदस्यों के बहुमत से, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कुल सदस्यों की 3/4 बहुमत से, या डी, कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ऑप्शन डी सही है, कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, काम का अधिकार। हमारे संविधान में काम का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जंगल। नागरिकता, बैंकिंग और डाक और तार ये सभी केंद्रीय सूची के विषय हैं। संविधान का 97वां संशोधन संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सहकारिता से। संविधान का 97वां संविधान संशोधन सहकारिता से संबंधित है। लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें समान नागरिकों की भागीदारी होती है। सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा, समान नागरिकों की भागीदारी होती है। भारतीय संविधान के जनक हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लेबर पार्टी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी के उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए वह लड़ा गया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1799 में। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के विप्लव में भाग नहीं लिया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, साहूकार। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में साहूकारों ने भाग नहीं लिया, बाकी खेतिहर मजदूर, किसान और जमींदारों ने भाग लिया था। झांसी की रानी रेजिमेंट किसने बनाई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई।